सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत 10 साल तक की बालिकाओं का खाता बिल्कुल फ्री में खोला जाता है। यानी कि अगर आप अपनी बालिका के लिए भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। खाता बिल्कुल फ्री में खोला जाता है। आप अपने नजदीक किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। आज हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा लिया है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी बालिका का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर अगले महीने से एक नया नियम भी लागू होने वाला है। अब सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता केवल बालिका के माता पिता और कानूनी अभिभावक ही खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2014 से शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आपको कोई रुपए देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में कम से कम साल के 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक आपको जमा करवाने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में सालाना 250 रुपए जमा नहीं करवा पाता है तो ऐसे में खाता बंद हो सकता है, लेकिन कुछ प्लेंटी के साथ में रुपए जमा करवाकर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को फिर से शुरू किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है? तो इस योजना में खाता खोलने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है बालिका का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। साथ ही बालिका का आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। साथ ही जिस दिन खाता चाहे आप बैंक में खुलवाओ या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाओ, उस तारीख से लेकर बालिका की उम्र 10 वर्ष आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए। जिस बालिका की 10 वर्ष से ज्यादा उम्र हो चुकी है वो इस सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खुलवा सकती है। जिस तारीख को खाता खुलवाया जा रहा है उस तारीख की बालिका की उम्र है वो 10 साल से कम ही होनी चाहिए। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता जो संचालन किया जाएगा वो माता पिता या फिर अभिभावक के द्वारा संचालन किया जाएगा। तो इसके लिए भी माता पिता या फिर अभिभावक के द्वारा भी डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे। तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है माता या फिर पिता जो भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन करेगा उसकी पासपोर्ट साइज की कलर फोटो, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी दस्तावेज अपने नजदीक किसी भी आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, वहां पर आपको ये फोटोकॉपी जमा करवाना है और अपनी बालिका का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर ब्याज कितना मिलता है, तो 8.2% ब्याज मिलता है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 250 रुपए सालाना या फिर महीने के अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत साल में 250 रुपए, चाहे आप महीने में हिसाब से जमा करवाएं या फिर ईयर के हिसाब से जमा करवाएं या फिर 6 महीने से जमा करवाएं या फिर 3 महीने में जमा करवाएं, आपको साल में एक बार कम से कम 250 रुपए जमा करवाना जरूरी है और अधिकतम आप 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जिस दिन खाता खोला जा रहा है, जिस तारीख को खाता खोला गया उस तारीख से लेकर 15 साल तक मिनिमम 250 रुपए सालाना और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करवाना जरूरी है। उसके बाद में हम जैसे ही 15 साल तक रुपए जमा करवाएंगे, जैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में लगातार हर साल या फिर हर महीने हम पैसे जमा करवाएंगे और 15 साल पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में जिस दिन खाता खोला गया उस तारीख से लेकर 21 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता परिपक्व होगा। यानी कि जिस तारीख से हम खाता खुलवाएं उस तारीख से लेकर 21 साल पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद में हमें सुकन्या समृद्धि योजना के रुपए दिए जाएंगे। हालांकि अगर कोई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से रुपए विड्रॉल करना चाहता है तो बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, तब उच्च शिक्षा के लिए जितने भी रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा है उसका 50% रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से निकाला जा सकता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से रुपए नहीं निकालना है, क्योंकि इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको ब्याज का ब्याज दिया जाता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज मिलता है इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में। तो अगर आप अपनी बालिका के भविष्य के लिए कुछ रुपए जमा करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए कोई पात्रता नहीं है, यानी कि गरीब अमीर कोई भी बालिका खाता खुलवा सकती है। केंद्र सरकार की योजना है तो भारत के चाहे किसी भी कोने की किसी भी गांव की बालिका हो जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है वो अपना सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप घर बैठे भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग है तो उससे आप घर बैठे अपने बालिका का सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं, या फिर आपके नजदीक किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं।
आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए फॉर्म मिलेगा वो आप जहां पर भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, बेसिक डिटेल भरना होगा और उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए खाते का संचालन जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक खाते का संचालन माता या फिर पिता या फिर जो कानूनी अभिभावक के द्वारा खाता खोला गया उसके द्वारा संचालन किया जाएगा। जब बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन बालिका के द्वारा किया जाएगा। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता चाहे आपने किसी भी राज्य में किसी भी जिले से अगर आपने खाता खुलवाया और अगर आप दूसरे जिले में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, यानी कि एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से मान लीजिए अगर आपने एसबीआई का खाता खोला है और अगर आप दूसरी एसबीआई बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से आपने चाहे किसी भी गांव या फिर किसी भी तहसील या फिर किसी भी जिले की पोस्ट ऑफिस से खाता खुलवाया, मान लीजिए अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया और उस खाते को अपने गांव की किसी नजदीक पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में कितने रुपए जमा करवाने पर हमें कितने रुपए दिए जाएंगे, यानी कि अगर हम सालाना 250 रुपए जमा करवाते हैं तो 21 साल के बाद में कितने रुपए मिलेंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई साल के 10,000 रुपए जमा करवाता है या फिर 1,50,000 रुपए जमा करवाता है, 50,000 रुपए जमा करवाता है या फिर 1,000 रुपए महीने के हिसाब से जमा करवाता है तो कितने रुपए हमें 21 साल के बाद में दिए जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप अपनी बालिका के भविष्य के लिए उच्च शिक्षा के लिए अगर आप रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो किस तरह से लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बालिका को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा देना, साथ ही बालिका के बाल विवाह पर रोक लगाना। तो आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप साल के 250 रुपए या फिर महीने के 250 रुपए या फिर साल के 1,000 रुपए या फिर महीने के 1,000 रुपए या फिर 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 यानी कि 50,000, 60,000 जितने भी रुपए आप महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से जमा करवाते हैं, यानी कि अधिकतम एक साल में 1,50,000 रुपए तक जमा करवाते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको 21 साल बाद में कितने रुपए दिए जाएंगे, यानी कि लाखों रुपए आपको दिए जाएंगे। आइए हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं और इस एक ग्राफ के माध्यम से भी बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप आज से ही मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक सालाना जमा करवाते हैं तो 21 साल के बाद में आपको कितने लाख रुपए मिलने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक 3.18 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के खाते खोले जाते हैं और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते खोले जाते हैं। अगर बालिका जुड़वा है तो 3 बालिकाओं के भी खाते खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जितने भी रुपए जमा करवाते हैं, जितने भी रुपए ब्याज मिलता है वो आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत छूट मिलती है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर वर्तमान में 8.2% ब्याज दिया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक सालाना जमा करवाने होते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि साल के अगर 250 रुपये या फिर 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये या फिर 1,50,000 रुपये जमा करवाते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कोई साल के 10,000 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा करवाता है तो 15 साल में 1,50,000 रुपये जमा होंगे, जो कि खाता 21 साल तक रहने पर 3,28,808 रुपए ब्याज होगा 8.2% ब्याज दर के हिसाब से। और खाता खोलने की तारीख से लेकर 21 साल पूर्ण होने पर 4,78,808 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में साल के 25,000 रुपए जमा करेगा तो 15 साल में 3,75,000 रुपए जमा होंगे, जिस पर 8,22,020 रुपए ब्याज मिलेगा। 21 साल पूर्ण होने पर 11,97,020 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई साल के 50,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा करेगा तो 15 साल में 7,50,000 रुपए जमा होंगे, जिस पर 16,44,040 रुपए ब्याज मिलेगा। 21 साल पूर्ण होने पर 23,94,040 रुपए मिलेंगे। अगर कोई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में अधिकतम यानी कि 1,50,000 रुपए तक सालाना जमा करेगा तो 15 साल में 22,50,000 रुपए जमा होंगे,
जिस पर ब्याज मिलेगा 49,32,119 रुपए। खाता खोलने की तारीख से लेकर 21 साल पूर्ण हो जाएगा तब 71,82,119 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर 8.2% ब्याज दर के अनुसार अधिकतम 71,82,119 रुपए अगर कोई सालाना 1,50,000 रुपए जमा करते हैं तो दिए जाएंगे, यानी कि अधिकतम 71,82,000 रुपए से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खोला जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत क्या फायदा मिलता है, साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 साल बाद में कितने रुपए दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाली वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।